हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों की उपस्थित हूँ। आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं आज अपन प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिशत के प्रयोग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे प्रतिशत नहीं बनता है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मैथ के हिसाब से वेरी मोस्ट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमेशा आपके जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपके लिए उपयोगी बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है, देखिए यदि हम थोड़ा सा इसके अर्थ के बारे में समझें तो इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, क्या होता है 100, ठीक है ना। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 में से। इसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक अर्थ इसका ये हो जाएगा कि प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, ठीक है ना। ये इसका वास्तविक अर्थ हो जाएगा। प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न होती है, यह भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की भिन्न है। कैसी भिन्न है, एक प्रकार की भिन्न ऐसी भिन्न है जिसके बटे में हमेशा 100 आता है, जिसके हर में क्या होता है, हमेशा 100 होता है, जिसके हर में हमेशा 100 होता है, ठीक है ना। प्रतिशत को हम इस वाले सिंबल से दर्शाते हैं, और प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है ना। प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100। इसका मतलब है कि 100 में से 1, इसका मतलब क्या है, 100 में से 1। हमने क्या कहा, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति, मतलब प्रत्येक, शत यानी 100, मतलब वास्तविक अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से। हमने कहा कि यह भी एक प्रकार की भिन्न होती है। क्यों होती है भिन्न, क्योंकि इसके हर में कितना रहता है, हमेशा 100 रहता है, क्या रहता है 100। और परसेंट को इस वाले साइन से दर्शाते हैं हम, और परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंट बराबर जहां भी परसेंट लिखा होगा वहां हम क्या लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा इसका क्या है, बेसिक जानकारी है। जैसे लिखा हुआ है 25%, क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल देखें 25%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 100 में से कितना, 25, 100 में से कितना 25, ठीक है ना। हमने क्या कहा, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। जैसे लिखा है 5%, 5% मतलब 5% मतलब क्या होता है, 1/100। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे लिख सकते हो आपके 5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 100 में से कितने 5, प्रत्येक 100 में से कितना 25, ठीक है ना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके थोड़े से अपन सवालों के बारे में देखें, इनके सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, उसको समझने का प्रयास करें यदि, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे सबसे पहले हम समझें, लिखा हुआ है कोई परसेंटेज, जैसे लिखा है, ये लिखा है आपका 20%, क्या लिखा है 20%। इसका मतलब ये है, अब कोई इसको यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20% का मतलब क्या होता है, बटे में 100%, का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ हम भिन्न में यदि इसको चेंज करना चाहें तो ये 20 से कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब 20% बराबर कितना आ गया, 1/5, 1/5, मतलब ये हुआ किसी भी वस्तु का कौन सा हिस्सा, 5वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा, 5वां हिस्सा। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे हम 30%, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है हर में कितना 100, हर में कितना 100। यदि इसको हम सरल कर दें तो एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या है, हमारा प्रतिशत है, और इसको हमने काय में चेंज कर दिया, भिन्न में। ये हमारा प्रतिशत है, इसको हमने काय में चेंज कर दिया, भिन्न में। अब समझिए थोड़ा सा, परसेंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, परसेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे करते हैं। जैसे लिखा है कि जैसे आपसे कोई कहे
कि आप कहाँ जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। किसके पास पहुंचे आप, किसी दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार कहाँ पर था, कपड़े की अपनी दुकान में, ठीक है ना। कहाँ पर बैठा हुआ है दुकानदार, कपड़े की दुकान में बैठा हुआ है। अब आप गए, आपको कोई शर्ट पसंद आती है, एक शर्ट पसंद आती है, उस शर्ट में प्राइस देखा आपने तो प्राइस का टैग लगा हुआ है 500 रुपए। कितना लगा हुआ है, 500 रुपए टैग लगा हुआ है, मतलब प्राइस कितना है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए। अब उस दुकानदार के पास आप गए, आपने कहा ये शर्ट कितने की है, तो उसने कहा कि अभी इसमें हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। 20% क्या देंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट मतलब क्या, हम 20% आपको छूट देने वाले हैं। 20% क्या देंगे, हम आपको छूट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने का था, 500 रुपए की शर्ट थी, अभी इसका वो कितना, 500 का कितना, 20% क्या दे रहा है, आपको छूट दे रहा। तो ये क्या कर सकते हैं, हम इससे डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा यदि कहीं किया जाता है तो इसका उपयोग हमारे जो हमारी निजी जिंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है, उसमें सबसे ज्यादा यूज कहीं किया जाता है, तो व्यापार में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, व्यापार में किया जाता है। इसके जो सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और मेरे साथ लगातार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत